तो दोस्तों सबसे पहले तो आप तमाम लोगों से माजरत, एक दिन एपिसोड मिस हो गया, लेकिन लग रहा था आज एपिसोड मिस करना चाहिए था, कल वाला नहीं, क्योंकि आज सबकी पुरानी जर्नीज दिखाई गई और ये वाला सारा सीन हुआ है आज। हाँ, लेकिन दिखाई तो गई, लेकिन ये कि यार बड़ी मेरे लिए एज एन कंटेंट वाइज रिव्यू वाइज से कोई ऐसी हम्म। चीज़ नहीं, लेकिन ये कि जो पूरी जर्नी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने देखा कि यार रिकैप पूरा, रिव्यू हो गया। हाँ, जो पुरानी थी, जब ज़्यादा लोग हुआ करते थे, जब जो चीज़ें हाँ। होती थी, हमें भी रिकॉल हुआ और सबकी जर्नी पता चली कि यार कितना क्या कुछ रहा है। अभिषेक की हमने देखी कि भाई कैसे विलन से और हीरो बने। हम्म। हीरो तो मुझे पता नहीं, अभी भी इतना नहीं, नहीं अभी भी लगता। नहीं बने उसके। हाँ, क्योंकि अच्छा। अभी बस ये हो गया कि सिंस लोग कम है तो वो हम्म। लड़ाई नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं निकल बिल्कुल। रही। अगर अभी भी लोग होते ना तो उसकी वही वाली साइड रहती, ऑब्वियसली वो हम्म। लड़ता है किसी के बीच में घुसता और फिर वो लेवल पे आता। हम्म। बस अभी ये है कि लोग कम है तो बस वो इमेज लग रहा है कि यार चलो सेट हो गया, हर चीज़ हो गई, लेकिन है तो वही। अच्छा, शुरू एपिसोड होता है कि जो है वो मनारा चाय बना रही होती है, ठीक है, और मुनव्वर से पूछवाती है, मुनव्वर चाय पियोगे नहीं पियोगे, मुनव्वर लेटा हुआ होता है, मुनव्वर जवाब नहीं देता, तफरी अफरी चल रही होती है। फिर वो अरुण भाई के थ्रू पूछवाती है कि पूछो पिएगा नहीं पिएगा, कितनी पिएगा। तो ये थोड़ी सी उनकी एक फ़नी मोमेंट शुरू में चल रहा होता है, हम्म। और साथ में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ चल रही होती है सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा कि विकी भाई निकलते के साथ ही जो है ना उनकी पार्टियाँ शुरू हो गई है। हाँ सना वना सबको बुला लिया भाई, ईशा वीशा सब आई हुई है, मज़े हो रहे हैं बाहर। हाँ अंकिता सुबह सुबह कहती है, मुझे नहीं लगता विकी ने पार्टी की होगी, और अगर पार्टी की भी होगी तो कोई आया ही नहीं होगा। हाँ ये अंकिता के अल्फाज थे। हाँ और मेरी जो हंसी निकल रही थी, मैंने लगा शिट यार, मतलब अब पूरा सोशल मीडिया पार्टी का हाँ भरा हुआ है उसका। विकी हाँ भैया मतलब जाते के साथ पार्टी, एक दिन भी बंदा नहीं रुका भाई, इतना पार्टी बॉय है वो। पार्टी बॉय है ऑब्वियसली। इसने की वो अंकिता को थोड़ा समझती कम है। पहले एक दफा जब वो मनारा को भी ड्रेस्ड कर रही होती है और विकी भाई बोलते हैं कि सेक्सी है, कुछ उसको बोलते हम्म। हैं, तो वो अंकिता को जो पता चला कहती है नहीं नहीं विकी ने नहीं बोला होगा। नहीं, तो अंकिता अभी भी अंकिता अपने थोड़ा हस्बैंड सा को सही तरह से नहीं पहचानती। हस्बैंड भाई एकदम पहुंचा हुआ बंदा है हाँ, उसका। वो बड़ी वायरल हुई इनकी पार्टी की हाँ। पिक्चर सारे में, आयशा ईशा और हम्म। अपना कौन थी, सना, सना। तीनों पहुंचे हुए। बिल्कुल फुल बिल्कुल। उन्होंने किया। लड़का कोई नहीं दिखा मुझे इस पिक्चर नहीं, में। अकेला ग्रुप में सारी कन्याओं के दरमियान एक हमारे पुरुष खड़े में, और बड़े हाँ मजे से ग्रुप फोटो चल रही है, खुश लग रहे हैं भाई, फ्रेशनेस। हाँ, तो जैसे गोल ऑब्वियसली अचीव, बिग बॉस की ट्रॉफी उन्होंने जीती है, ऐसे खुश लग रहे हैं भाई। ट्रॉफी तो खड़ी हुई ये थी वो, बराबर में, तीनों हाँ जो उन्होंने रिश्ते हाँ, बनाए। वो आई नहीं तो ट्रॉफी के लिए पहले ही बोलते थे। हाँ वो आए हाँ, थे वो कि लोग मेरे ख्याल जाने, से वो ऑब्जेक्टिव अचीव, अचीव हो हाँ। चुका है विकी भाई का और कि। उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। मैं ये कहूँगा विकी की हम्म। एविक्शन हो गई, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से अरुण से ज़्यादा डिजर्विंग थे। हाँ। वो ऑब्वियसली जब वोट नहीं आए तो फिर बनता है, ठीक है, वरना तो हम्म। ज़्यादा ही बायसनेस चीज़ हो जाती। लेकिन ये कि डिजर्विंग थे, जिस तरीके से उन्होंने खेला शुरू से ही, बहुत सारे लोगों से बेहतर खेला। मैं तो कहूँगा मनारा से भी बेहतर खेला और अभिषेक से ही बेहतर खेला, मुझे लगता है कि जिस तरीके स्पोर्ट्समैन से, हाँ। स्पिरिट भी बहुत है, दिमाग भी काफ़ी चलता है, मूव ऑन जल्दी करते हैं भाई, लोगों को पड्डा वड्डा समझा, लेके नहीं हाँ, बैठते। लोगों को समझा रहे होते थे, स्ट्रेटजीज बना रहे होते थे, प्लान कर रहे हम्म। होते थे, ये करना है वो करना है, तो अच्छा था। किसी कोई जो ना वो नीच हरकत कोई ऐसे नहीं कि नहीं, गालम गलोच की हो, कुछ किया हो। सीन ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि विकी भाई की एक इमेज ऐसी क्रिएट की गई, जबकि विकी भाई बहुत तफरी में कर रहे होते हैं, उनका कोई भी हाँ ठरक वाला इंटेंशन नहीं होता कहीं पे हाँ, भी, वो वो बंदा चीज़ ऐसा है बन यार, जाती है। वो है नेचर ऐसी है, हाँ। फन वाली उसकी है, तो वो हम्म। अच्छा था। अंकिता की जो पूरी स्टोरी दिखा रहे होते हैं उसके अंदर भी मुझे लगा कि यार बहुत जो ना वो हो गया कि विकी को बुरा दिखाना नेगेटिव कि हाँ दिखाया कि वो समझ बिल्कुल। नहीं रहा, वो सही उसके कह रही अगेंस्ट थी बोला गया। अंकिता बाहर आके कि यार विकी को बहुत ज्यादा लगाया, जबकि हम्म। हस्बैंड वाइफ ही एक हाँ, दूसरे को मुझे रिलेशन को पता है, मैं जानते हैं। एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूरा जो दिखा रहे हैं ना, कि शुरू में भी दिखा रहे हैं कि उसको समझा रहा है, एंड में जो विकी के लास्ट डेज चल रहे थे ना, उसके अंदर उसने बोला भी था कि यार मेरी गलती ये है कि मैं हमेशा उसको समझाता रहा और समझा नहीं मैंने कभी उसे। हम्म। तो वो जो उसका रियलाइजेशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पूरी जर्नी में क्या उसको एटलीस्ट ये रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा कि यार वो क्या इमोशनली चाह रही है। अवेलेबल नहीं हाँ, था वो। तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंकिता वाली पूरी ना वो चीज़ दिखाएं ताकि उसकी भी जर्नी एक तरीके से कंप्लीट हो जाए कि यार हम्म। जो पूरे इनके प्रॉब्लम्स थे उनके है तो क्लोजर अंकिता से देना जरूरी रिलेटेड, था। हाँ अंकिता से रिलेटेड ये सारा, तो वो एक क्लोजर होता है, एक पूरी जर्नी कंप्लीट होती है कि यार हम्म। जो वो भी गड़बड़ थे जो हम पूरी जर्नी में देख रहे हैं, तो वो भी एक सॉर्ट हो गया कि यार हम्म। उस बंदे को रियलाइज हो गया कि यार कहाँ वो गलत था और अब चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी। नहीं दिखाई। हम्म। एडिटर के ऊपर होता है, उनके पीछे जो जितने भी प्रोग्राम करने वाले होते हैं उनके एडिटर होता है। के ऊपर तो, लेकिन जो कंटेंट जो टीम पूरी कंटेंट जो होती क्रिएटर है, होता है वो क्रिएटिव क्या टीम, दिखा रहे हैं हाँ। क्या नहीं दिखा रहे। सबसे ज्यादा कंटेंट टीम को तो इशू अरुण भाई पाया होगा। अच्छा, दिखाएं क्या? सोते हुए नहीं दिखाया इतना ज्यादा, मतलब सोते हुए बात तो करते हुए क्या दिखाया। सोते हुए क्यों दिखाएंगे यार, वो कि कुकड़ू को और वो हाँ, सब दिखाया ना कि वो बंदा वैसे ही सोते बिग बॉस सोते बोलते हैं कि पहुंचा। आप पे कम बजाए मैंने, क्योंकि बायस आपकी तरफ। अच्छा, आपस की बात है, वैसे सोशल मीडिया पे जो है ना काफ़ी खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है बिग बॉस 17 का जैसे रिजल्ट आएगा। जिस तरह से बिग बॉस 16 में एक शॉकिंग रिजल्ट आया था, हम्म एमसी स्टैन जीते थे, हम्म तो कह रहे हैं इस बार भी बड़ा शॉकिंग रिजल्ट होगा। शॉकिंग से मुराद ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट हुई हुई है वो मुनव्वर की हुई हुई बिल्कुल। है, ठीक है। मुनव्वर के बाद अभिषेक है और फिर एंड में अरुण भाई आते हैं, और इन्होंने सिर्फ ये बोला है अभी बिग बॉस की एक जो वबरी होते हैं कि शॉकिंग एक रिजल्ट आने वाला है, तो माइट भी पॉसिबल अरुण अरुण नहीं, भाई नहीं शायद नहीं बिग यार, बॉस की ट्रॉफी जीतें। बट माइट बी स्पेकुलेशन, माइट बी ट्रू, वी डोंट नो। अंकिता हो सकती है, अगर ज़्यादा शॉकिंग हो कि अंकिता की तरफ बायसनेस रहा है। बायसनेस है। पूरी जो मीडिया वाली भी हुई थी वो भी बड़ी उसको सपोर्ट करने के लिए, एंड में हम्म। भी अभी भी जो इंट्रोडक्शन होता है कि आपको कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है, चीज़ है, वो हो सकता है कि उसकी तरफ बायसनेस हो कि हम्म। ऑब्वियसली लोग जानते ज़्यादा हैं, सेलिब्रिटीज़ की सपोर्ट है,
तो वो हो सकता है डिजर्विंग टू मुनव्वर ये मेरे ख्याल से इन पांचों में, और सबसे ज़्यादा वोट भी उसी गए, लेकिन अगर कोई और चीज़ होती है तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अभिषेक की जब एंट्री हुई तो काफ़ी शोर वोर मचा है एकदम, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी दिख रही है काफ़ी अच्छी खासी है। लोगों को जो घर के अंदर ना उनको एक रियलिटी चेक तो मिल रहा होगा, पता चल रहा होगा। जैसे जैसे जब पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है ना, तो वो जो एक शोर होता है, वो जो एक लैकिंग होती है, वो जो समा बनता है, उससे पता लग रहा होता है घर के सदस्यों को कि किसकी बाहर डिमांड ज़्यादा है, किसकी नहीं है। और आज जो उन्होंने जितनी भी चीज़ें देखी, अभिषेक को भी आइडिया हो रहा होगा कि यार मेरी ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, मेरी ये चीज़ें पसंद की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गलत चीज़ है कि अभिषेक ने जब जब गालियाँ दी और वो गालियाँ दिखाई गई टीवी पे उसकी जर्नी पे, तो जितनी भी पब्लिक आई हुई थी अभिषेक के इर्द गिर्द, वो खुश हो रही थी, शाउट कर रही है, हूट कर रही है। तो अभिषेक भी पहले ये देख के थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये मेरा गाली वाला जो सीन दिखाया है उस पर ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे गाली गाली ही दे रहा हूँ यार, क्या हो गया, ऐसा तो मत करो। थप्पड़ लगा दी जो उसको, उस पर पब्लिक खुश हुई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शॉकिंग थी कि पब्लिक को वायलेंस पसंद आ रहा है, एक्चुअली ये झगड़े पसंद आ रहे हैं, गालियाँ पसंद आ रही है। भाई अब फिल्में देख लेना, कबीर सिंह कितनी फेमस हुई सारे, अब ये जो है ना वो आजकल की जो जनरेशन है उनको ये पसंद है सारे जो एग्रेशन, हाँ एग्रेशन और ये जुनून और इश्क और मोहब्बत और ये सारा वाला जो होता है बिल्कुल वो वो मजनू पसंद जो आता था, है, बिल्कुल। तो उनको ज़्यादा पसंद है और वो सपोर्ट करते हैं, तो वो गलत चीज़ है, लेकिन ये कि हाँ, अब वो ईशा वही के बात साथ है। जो भी इसका रोमांस था, ईशा का खुद का बॉयफ्रेंड है समर्थ, लेकिन शुरू में समर्थ के आने से पहले जो भी रोमांस चल रहा था उस पर बड़ी हूटिंग शूटिंग हुई है, लोगों ने सीटियाँ मारी है। फिर खानजादी का जब सीन दिखाया गया है, खानजादी के साथ जो भी इनकी पूरी एक जर्नी चली है, जो एक प्यार मोहब्बत का चला है, उस पर लोगों ने काफ़ी शोर मचाया। खानजादी और अभिषेक की जोड़ी बहुत पसंद की गई है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो हमें भी देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर ये वाला सारा सीन हुआ है, तो अभिषेक काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे हाँ और लग रहा था कि हाँ यार फैन फॉलोइंग। मैं और ये देख रहा था कि यार अभी बहुत टाइम से 3 4 5 हफ्तों से मैं देख रहा था यार पूरे कपड़ों में अभिषेक आने लगा, शर्टलेस घूमता ही नहीं है, तो आज पता चला वो कहता है बॉडी खत्म हो गई है मेरे इस ख्याल से वजह से। वो जब ओवर एग्रेसिव होता है ना, जब एकदम हाइपर हो जाता है, तो हाँ उसको जो मेरे ख्याल से सांस नहीं आ रही होती या सफोकेशन हो रही होती है, हाँ क्लास्ट्रोफोबिया हो रहा होता है, हाँ वो शर्ट उतार देखिए जब लेकिन भी फाइट होती है। हाँ फाइट में भी, लेकिन हाँ। अभी आखिरी जो भी हुई है उसके अंदर भी ये है कि वो डबल शर्ट स्लीवलेस पहना होता था, बिल्कुल शर्टलेस नहीं हम्म। रहता था, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बॉडी खत्म हो गई तो उससे ऐसे नहीं तो था। आज भी एग्रेशन एक्साइटेड था, हाँ उसने लेकिन शर्ट आज उतारा उतार पब्लिक दी, के हाँ सामने, आधा उसका शर्ट हाँ फंस गया था। और फिर सब समझ भी आ गया कि हाँ सच में बॉडी खत्म। हाँ, बोला था बॉडी खत्म हो गई है यार। तो तो अच्छा था, लेकिन ये कि जर्नी अच्छी थी हाँ, अभिषेक की भी पूरी जो थी। उसका एक टैगलाइन हाँ मशहूर हो गई है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं उसकी ऐसा ही हूँ, मर्चेंडाइज बननी चाहिए भाई, मैं ऐसा हाँ ही हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, वो बड़ा था। और ये कि मतलब अभिषेक वो कंटेस्टेंट है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से देखा वही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉम पढ़े द उसके वेरी हैं, बिगिनिंग यार, सबसे पहले और दिन एंड से। तक। हाँ ईशा से आते ही पहले पहले दिन की लड़ाई हुई थी। फिर तो समर्थ की हाँ एंट्री, फिर बिल्कुल। आपकी जो है वो खानजादी के साथ ताल्लुकात, खानजादी से गई, फिर वो थप्पड़ वाली हाँ हरकत, हाँ थप्पड़ से बाहर गया, थप्पड़ से वापस अंदर आया, फिर हाँ लोगों के साथ फड्डे के हाँ कि इसको आने क्यों दिया गया, और अभी तक वो है हाईलाइट में मतलब उसका सबसे फड्डा हुआ है, मनव्वर से भी हुआ है एंड में, ठीक है, सबसे। मनारा से भी हुआ है, अंकिता से भी हुआ है, विकी से भी हुआ है, अरुण से भी हुआ है, तहलका से भी हुआ है, ईशा से भी हुआ है, समझ से भी हुआ है, मनस्वी मनस्वी तो यार आई है हफ्ते के लिए थी, उसके साथ कोई फड्डा नहीं करता। नावेद उसका अनुराग का हुआ था उसके साथ फड्डा, या मनस्वी के साथ मुझे याद है। नावेद के साथ भी शायद कुछ हुआ था जो कि वो मेरे ख्याल से सैड हो गया था या कुछ था, पता नहीं शायद। नावेद को तो लेकिन ये कि सब, तकरीबन जो मेन लोग थे हाँ, उनसे सबसे फड्डा सबसे हुआ है, हुआ है, जो तो जो दिखने वाले हाँ लोग थे, हाईलाइट थे, जो शो की कुछ लोग एवं ही आए हुए थे, हाँ उनको पता था कि जाना ही है, तो उनको हम ना ही गिने तो बेहतर हाँ है। हाँ तो वो वाहिद ये कंटेस्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा देखा है, हाँ। वो बात से तो डिनाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि मनारा के मैं देख रहा हूँ कल भी वाले एपिसोड में भी, आज में भी थोड़े से उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, वो जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई उसके बाद से बड़ा सैड फील कर रही थी, उसको समझ नहीं आता कि यार लोग कोई ना आके लोग बोलते हैं तो उसको ओवर थिंक बड़ा करती है कि यार ये हो रहा होगा, ऐसा बोला, मेरी इमेज ऐसी जा रही है, मुझे ये लग रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बड़ा उसको रो भी रही थी, हर चीज़ थी, अरुण भाई ने बड़ा सपोर्ट किया उसको भी था कि अरुण भाई से कहती है कि भाई आप गए तो मैंने भी मैं भी जाना है, मैंने लोगों जाऊंगी। के फेक लोगों के साथ रहना ही नहीं है, लेकिन ये कि इस वजह से मेरे ख्याल से बिग बॉस ने रोक लिया अरुण भाई को। हाँ, एक कि बेटा यार रुक ये जाओ। गई तो ये 2 लोग जा रहे होंगे, फिर ये एलिमिनेशन 2 हो रही होगी, तो अच्छा है अरुण भाई को, बेंगन को रोक लो ताकि ये बंदी भी रुक जाए। हाँ, तो चांसेस तो ये हैं कि मुनव्वर, अंकिता, मनारा, नहीं अभिषेक के भी हैं, अभिषेक अगर के भी। मुनव्वर के बाद किसी को वोट मिले मेरे ख्याल से अभिषेक को मिल रहा है। ये हम्म। 4 लोग ही हैं, अरुण भाई के सबसे कम मेरे ख्याल से होंगे, और ये कि इतना लेकिन बनता कह नहीं रहे है। हैं शौक पड़ेगा, शौक। अरुण भाई नहीं हो सकते यार, नहीं नहीं अरुण भाई नहीं हो सकते, अरुण भाई कुछ भी कर लो नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। आप लोग क्या कहते हैं, ये खबर जो आई हुई है, आपको कौन लगता है कि शौक क्या होगा? चलो अरुण भाई नहीं तो कौन आपके लिए शॉकिंग होगा अगर वो जीत जाए मेरे तो? ख्याल से हुआ भी तो ये होगा, अंकिता का हो जाएगा, लेकिन ये कि बनता तो मुनव्वर का ही है, बात यही है। अच्छा, रखा भी मुनव्वर को इस वक्त शो स्टॉपर है, जिस तरह से बाहर खबर आई थी कि सबसे पहले सबकी जर्नी दिखाई गई है, तो अभी मनारा है, और मनारा के बाद कौन रह गया? सिर्फ मुनव्वर ही रह गया मेरे ख्याल भाई से। पूरा बिग बॉस आप ले लो ना,
मुनव्वर ही दिखा है, शो मुनव्वर ही स्टॉपर को चला है। मुनव्वर ही बनाया गया है। वो आपका जो स्टैंड अप कॉमेडी हुआ वो उसको दिया मुनव्वर को, किसी और को कोई ऐसा प्रॉपर नहीं दिया गया क्या उसके लिए ये कराया। शुरू में शायरी एक हुआ था, मुशायरा, तो बिल्कुल। वो मुनव्वर को पूरा डेडिकेट किया गया। उसके बाद जो बंदा सेलिब्रिटी रोस्टिंग वाला था। रोस्टिंग वाला था, उसमें एंड में सबसे आया और जो उस पर पूरी हाइप क्रिएट हुई थी, जो सबने वो किया। कोई सेलिब्रिटी आता उससे शेर शायरी सब उससे सुनते हैं, चीज़ कहते। तो वो उसकी ऑब्वियसली बिग बॉस जो है ना इस साल रहा ही मुनव्वर है, उसका फेस अगर कोई है बिग बॉस 17 का तो मुनव्वर है। तो ऑब्वियसली इसको एंड में रखें, उनके सबसे जर्नी जो है अप्स एंड डाउन, सबसे जो है ना वो मज़े की और सबसे इमोशन से भरी हुई उसी की रही है। तो तो इसलिए मेरे वो ख्याल से एंड अब में है। मुनव्वर का जब कल इंशाल्लाह जब देखेंगे भी कि क्या उसकी जर्नी आने वाली है, तो उसमें आयशा का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, ऑब्वियसली मनारा का एक बहुत बड़ा सबका पार्ट होगा, होगा, सबका होगा। और साथ में अंकिता का एक पार्ट होगा, हाँ विकी के साथ उसकी शुरू में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रेटजी हाँ बना रहे थे, हाँ। वो एक पार्ट होगा। बाकी रिंकू जी और उनके साथ जो जिग्ना जी थे जो एज अ मेंटर उनके साथ काम करते थे, वो एक बड़ा अच्छा होगा। अभिषेक के साथ भी होगा obviously। और अनुराग को जो वो छोड़ के हाँ आते थे हाँ टनल तक, हाँ, अरे यही हुआ, विक्की भाई को नहीं छोड़ पा रहे टनल में, वहीं से निकाले विक्की भाई ने, बोला कि इधर आ जा। इधर से आ जा, वो फिर ज़्यादा हाँ। मतलब सबकी कुछ ना कुछ कैच फ्रेज बने ना, जैसे हम्म टनल तक छोड़कर आएगा दादा तुझे, हम्म इसका मैं ऐसा ही हूँ, हम्म विकी का कुछ और, मनारा हम्म, का मुझे कुछ समझ नहीं आ हाँ रही। हाँ, जो बात है। तो सबका कुछ ना कुछ एक पर्सनैलिटी यहाँ डेवलप हुई है और सब बड़े फेमस हो गए हैं। बाहर निकलेंगे तो सबकी अपनी एक पहचान होगी, पॉपुलैरिटी होगी, और काम की भरमार होने वाली है भाई, ये सारे वो तो है। अभी निकल वो गए भी सुना ऊपर। कि रोहित शेट्टी ने भी आना है बिग बॉस एक में। बंदे को ले यार, मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से अभिषेक, मुझे भी लग रहा है अभिषेक ही है दम वाला, सबसे। तो यार कौन हो टास्क सकता का जिसको जुनून होता था कि टास्क को कुछ करूँ तो वही है। बनता है, जो बात है। महाशेट्टी तो मुझे नहीं लग रहा कि वो नहीं, जाए। मेरे ख्याल से ये अभिषेक ही होगा, बनता अभिषेक का है अगर जाना है खतरों के खिलाड़ी में। तब वो है। रिएक्शन देखने वाला होगा कि अगर रोहित शेट्टी उसको ले जा रहे हैं, हाँ तो क्योंकि अभिषेक कसरत से मतलब बहुत शिद्दत से जीतना चाह रहा है इसको, हाँ और हाँ वो ले जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा या क्या होगा, हाँ। वो तो देखने वाला होगा। तो ये है, देखते हैं खैर क्या होता है। बाकी ये कि मेरे ख्याल से 2-3 कितने दिन रह गए, संडे को होना है, आज क्या है, वेडनेसडे। आज वेंसडे, सब थर्सडे ही हो गया, समझे हाँ थर्सडे आ गया अब तो। हाँ। तो ये है कि देखते हैं क्या 1-2 दिन में होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, बिग बॉस के कुछ ही दिन रह गए हैं और रिव्यूज़ भी बहुत जल्द एंड हो जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर कोई एक नए रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।